ये हो गया था ना। 63 बन गया है कि बताना है? नहीं बना है? इसमें क्या करना है वो? ये तो आपका ऑलरेडी सब किया हुआ है। तीन 300 आएगा एलसीएम नहीं। 20 25 100 12 12 25 4 तिहाई 12। कह रहा है कि वे अलग अलग काम करके पूरे काम को समाप्त कर सकते हैं। वे क्रमशः इतना इतना और इतना दिन तक अलग अलग काम किए और पूरा काम समाप्त। काम की कुल मजदूरी 2130 रुपये प्रति। कितना इजी क्वेश्चन है भाई। सब लोग अलग अलग समय तक काम किए। एक जो है 16/3 दिन काम किया है संजय, तो 16/3 दिन में इतना काम किया होगा। और राजीव जो है 4 दिन काम किया होगा तो इतना काम किया होगा। मनोज जो है 10 दिन काम किया है तो 10 दिन में इतना काम करेगा। 3 5 15। तो आप जोड़िएगा तो 300 काम पूरा हो गया होगा। यदि काम करने की कुल मजदूरी 2130 रुपया है और हम लोग देख रहे हैं यहाँ कुल मजदूरी 300 है, तो उसमें से प्रत्येक का हिस्सा क्या होगा? पहले का निकालना है तो 80 से, दूसरे का तो 100 से, तीसरे का तो 120 से। दूसरका का हम लोग अगर निकालेंगे तो 710 आ जा रहा है और तीसरका हो जाएगा ये भी 12 एकम 12 84 और 1 85 852। ठीक है। करा रमेश कुछ निश्चित दिनों की यात्रा पर निकला है। करा यदि उसके पास टोटल 3600 रुपया भी थे, यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपने खर्च 30 रुपये प्रतिदिन कम करना होगा। सेम क्वेश्चन आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी मिलता है कि 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है। यदि कोई व्यक्ति अपने चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसको 30 घंटा समय कम लगेगा। कुल दूरी 3600 किलोमीटर है। अगर कोई व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड को कम कर दे तो उसको समय 30 घंटा ज़्यादा लगता है। यदि कोई हवाई जहाज़ को 3600 किलोमीटर की दूरी तय करना है, यदि वह हवाई जहाज़ अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो उसको पहले से 30 घंटा समय कम लगता है। सेम क्वेश्चन है। देखिए टोटल जो है 3600 रुपया है। कितना दिन के लिए यात्रा पर गए हैं नहीं पता। करे यदि वह अपनी यात्रा की अवधि 4 दिन और बढ़ा दे तो उसे अपना खर्च 30 रुपया प्रतिदिन, देखो ये ध्यान रखना है, 30 रुपया प्रतिदिन खर्च को कम करना पड़ेगा। मतलब ये 30 यहाँ दो कम से कम 2 रास्ते हैं। एक तो समय को बढ़ा दे तो समय को अंतर को लेकर चल सकते हैं। दूसरा प्रतिदिन के खर्च कम कर दे, यानी प्रतिदिन खर्च के अंतर को लेकर के भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो दोनों रास्ते हैं। तो 30 रुपये प्रतिदिन कम खर्च करेगा, उसका खर्च जो है 30 रुपये प्रतिदिन कम हो जाएगा, यानी खर्च का अंतर है 30 रुपया। खर्च कैसे पता चलेगा भाई? एक दिन का। तो मान लीजिए आपके पॉकेट में 300 रुपया है
और 5 दिन यात्रा पर गए तो कितना खर्च हुआ होगा पर डे? 5 दिन की यात्रा पर थे, 300 रुपया था, हर एक दिन कई रुपया? तो यहाँ 3600 रुपया है। और हमको यदि कुल खर्च निकालना होगा पर डे का, कुल खर्च तो है ही है, मतलब पर डे का अगर खर्च निकालना होगा तो हमको दिन का पता होना चाहिए, कितना दिन के लिए उसका कुल यात्रा था। तो हमको नहीं पता है। मान लेते हैं कि डी दिन के लिए यात्रा रहा होगा कुल, तो उसका पर डे का जो खर्च होगा इतना ही रहा होगा, नहीं रहा होगा। कह रहा है कि यदि वह यात्रा की अवधि 4 दिन बढ़ा देगा, सेकंड कंडीशन है, कई तरीके से इसको कर सकते हैं। यात्रा की अवधि 4 दिन बढ़ा दे, यानी कि D+4 दिन के लिए गया होता, तो जाहिर सी बात है तब उसका पर डे का खर्च इतना होता कि नहीं होता? अच्छा, समय को जब बढ़ा दिया यात्रा का, तो अब खर्च पर डे का जो और होगा वो कम करना पड़ेगा। वैसे भी न्यूमरेटर दोनों का सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका बड़ा होगा उसका रिजल्ट छोटा होगा, तो ऐसे भी सोच सकते हैं। तो ये सोचना है आपको, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं D+4 इधर लिख देंगे, डी इधर लिखेंगे और फिर अंतर करेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। और इनका अंतर दिया है कितना? 30 रुपया। टोटल है 3600 रुपया। खर्च से भी चल सकते हैं, लेकिन खर्च तो पूछा नहीं है, तो हम ऐसा टाइम काहे ख़राब करें, कोई मतलब नहीं है। तो खर्च से भी हम चल सकते थे। अब सुन लीजिए, अब इसको जब आप हल करने जाइएगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हमने हटा दिए हैं। इसका सही आंसर आएगा आपका 20। देखिए, हमको याद था तभी हम बोल रहे हैं। ये आपका क्या है, वो कितने दिन की यात्रा पर निकला था, यानी कि जो ऑप्शन दिया है वो दिन का दिया है, कुल कितने दिन के लिए निकला। तो एक ऑप्शन में है 20, टाइम एंड डिस्टेंस में दूसरा भी कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। एक ऑप्शन है 20, तब 20 अगर हम डी का मान ले लेंगे, चूँकि कुल हमने 20 दिन माना था कुल यात्रा का समय, तब 20 × 100, 36 × 180, तो यहाँ हो जाएगा 20 और 4 D+4 यानी 24 में हो जाएगा ना। तो 12 दूनी 24, सॉरी 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, 2 50 150 तिया 150। तो यहाँ 180 आया, 150 आया, अंतर कितना आ रहा है? इसका मतलब ऑप्शन बी हमारा सही है। क्लास 10th का आपका क्वेश्चन है। पैंसठ भी बता दे, बोलिए। देखिए यस सर वाले सुनिए, ये आपको रेशियो में ही पढ़ाए थे। बोलिए सर, वो तो बहुत पहले का बात है। गाय मुर्गा एगो टॉपिक पढ़ाए थे, देखिएगा, हो सकता है वो भी क्वेश्चन मिल जाए, मुझे नहीं पता। करे, एक व्यक्ति इस शर्त पर 30 दिन के लिए काम करने को सहमत होता है कि प्रतिदिन काम करने के लिए उसे 500 रुपया मिलेगा और प्रत्येक रहने पर उसे 100 रुपया काटा जाएगा, और टोटल जो है 11,400 रुपया मिला, तो उसे कितने दिन काम किया? कितने दिन काम पर आया है? तो हम मान लेंगे कि सब के सब दिन वो अब्सेंट था, एक को दिन काम पे नहीं आया, तब क्या होता भाई? तो टोटल जो है 30 दिन का बात था, 30 के 30 दिन अब्सेंट हो जाता। तो एक दिन अब्सेंट होने पर 1,100 रुपया कटेगा, तो 30 दिन अब्सेंट होने पर 3,000 रुपया कटना चाहिए था, 3,000 रुपया कटना चाहिए था। अब प्रश्न बोला है कि 11,400 रुपया उसको मिला है, तो 11,400 और यहाँ 3,000 कटना चाहिए था, तो घटेगा ना, घट जाएगा कि जुटेगा? तो 11 3 14,400 का अंतर होना चाहिए। कितने का अंतर होना चाहिए?
हाँ यहाँ देखिए 100 रुपया काटेगा 500 रुपया देगा, कितने का अंतर? 600 का। एक्स मान के बता दें। कहिएगा तो बता देंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक्स से देखो 66 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। करे बी सी अकेले अकेले किसी काम को क्रमशः 15, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे कुछ समय तक एक साथ काम करेंगे। सबसे पहले जो लिखा है उतना कर लिया जाए। ए बी सी किसी काम को 15, 20 और 30, तो 15, 20 और 30 से कटने वाली राशि कितना हो जा रहा है? 60। दो रास्ते हम बता रहे हैं। हम क्या करेंगे, पहला रास्ते में 60 काम नहीं मानेंगे। 60 का मल्टीपल, या दूसरों शब्दों में बोले कि जो कुल दिया हुआ 18,000 रुपया, उतना ही टोटल काम भी हम मानते हैं। भाई 60 का मल्टीपल में 18,000 आएगा ना, तो टोटल काम हम कितना मान लिए? 18,000। नहीं मान सकते हैं? अरे 60 आप बोले, हम बोले उसका मल्टीपल और ज़्यादा 18,000 मानते हैं। क्यों मानते हैं? देखो उससे क्या फ़ायदा होगा। तब 15, 1200 आ जाएगा। 900, 600। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये तो उनका एब्सेंस ही हुआ। ये पर डे 1200 काम करेगा, बी पर डे 900 काम करेगा, सी पर डे 600 काम करेगा। अब आगे देखिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। करा वे मतलब ए, बी और सी। ए, बी, सी कुछ समय, अब कितना दिन पता नहीं, लेकिन इतना पता है कुछ समय के लिए साथ में काम किए ए, बी और सी तीनों। ए, बी, सी जो है कुछ समय के लिए काम किए हैं। उसके बाद सी जो है चला गया, तो सी चला गया तो बचा कौन फिर से? मतलब हम ये बोलेंगे कि ए और बी यहाँ भी है, अंत में भी है। मतलब जितना दिन ए किया होगा काम, उतना ही दिन बी किया होगा काम। नहीं बोलेंगे? अरे हम लोग 3 लोग हैं, काम की शुरुआत किए, काम की शुरुआत किए तो शुरुआत में हम 3 लोग थे, और कुछ दिन बाद ये छोड़ करके चले गए, तो हम दोनों बचे, तो हम दोनों शुरू से अंत तक रह गए अपना। तो हम दोनों जो बचे, इन दोनों में ज़्यादा समय कौन लिया होगा, हम या वो लिए होंगे? तो वही हम बोल रहे हैं। तो अब सीखिए, इससे ये बात समझ में आ गया कि जितना समय ए और ए को लगा होगा उतना ही समय बी को लगा। मतलब ए और बी समान समय के लिए काम किए होंगे। ए और बी का समय सेम है। सी का समय अलग है। अब कौन कितना दिन का ये पता नहीं है। अगर 2 दिन करता तो इसका काम होता 12 दूनी 2400। 3 दिन काम करता तो 12 तिया 3600। हमको तो पता नहीं है कि कौन कितना दिन काम किया, तो कितना कितना दिन मान ले। चलिए ए जो है मान लीजिए कि m दिन तक काम किया होगा, तो b भी m दिन तक ही रहा होगा। b भी कितना दिन? m दिन। c का तो अलग समय है, तो इसका n दिन हम मान लेते हैं। लेकिन इतना पता है कि a और b का सेम समय लगा था, तो a अगर m दिन रहा होगा तो b भी m दिन काम किया होगा। c n दिन मान लेते हैं।
इसका मतलब ए एम दिन में इतना काम करेगा, बी एम दिन में इतना काम करेगा, सी एन दिन में इतना काम करेगा, यानी इनका काम का अनुपात हो गया। और जो काम का अनुपात होगा वही इनके मजदूरी का भी अनुपात होगा, नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में डेटा क्या दिया है, कुछ काम के लिए, कुल काम के लिए, कुल काम के लिए 18,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो 18,000 रुपये किसका हिस्सा है, ए बी और तीनों का, मतलब टोटल मजदूरी यही ना है, इसी के बराबर है ना 18,000। तब 1200 और 900 2100 एम, इनका मजदूरी ए और बी का, और सी का मजदूरी कितना हो जाएगा 600 एन, और कुल मजदूरी कितना है 18,000। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अभी भी 3 से कट रहा है ना, 3 7 21, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, मतलब 7m प्लस 2n बराबर कितना आ गया 60। दूसरा लिखा हुआ है कि बी को सी से 6,000 रुपया अधिक मिलेगा, तब बी को सी से 6,000 रुपया अधिक मिलेगा, बी को सी से 6,000 रुपया अधिक मिलेगा, इसका मतलब बी और सी के मजदूरी में अंतर 6,000 रुपये का है। तब बी को सी से ज़्यादा मिल रहा है, तब बी का मजदूरी है कितना 900 एन, और सी का मजदूरी कितना है 600 एन। अब बी वाले के पास ज़्यादा है तो उसका अंतर है कितने का 6,000 का, दोनों के मजदूरी में अंतर 6,000 का है ना। 2 जीरो से 2 जीरो कॉमन होकर के कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 दूनी 6 और 3 20 से 60, यानी कि 3m माइनस 2n बराबर 20 आ गया। थ्री एम माइनस 2n बराबर कितना आ गया 7 और 3 10, m बराबर 80, तो m बराबर कितना आ गया। आपसे क्या पूछा था, ए कितने दिन काम किया, तो ये बोलिए कई दिन काम किया, m दिन यानी कितना दिन। चलिए हम काम 60 मान के चलते हैं, तो हो जाएगा 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूना 60, टोटल काम 60। कौन कितना दिन किया, तो हमको इतने पता चल रहा है कि ए और बी सेम समय के लिए किया, सी का समय अलग है, तो मान लेते हैं कि ए एम दिन काम किया होगा तो बी भी एम दिन काम करेगा, सी एन दिन काम करेगा। अब चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ से थोड़ा सा यूज करिएगा। टोटल काम हम लोग 60 माने हैं, यहाँ पे 60 हो नहीं रहा है, देखो 4 3 7 और 2 9, एन एम हटा दो तो टोटल 9 हो रहा था, होना था कितना 60। यहाँ पे हम लोग क्या सोचेंगे कि टोटल जो मजदूरी मिला है 18,000 रुपया, वो टोटल 60 काम के लिए मिला है ना। अरे 60 काम जोड़ जाड़ के तीनों का होना चाहिए ना। ये अलग बात है कि ए और बी अलग समय के लिए करेंगे, सी अलग समय के लिए करेंगे, लेकिन जितना भी करेंगे तो 60 काम तो करना है तीनों को मिल करके, और वो टोटल 60 काम के बदले उसको कितना मिलेगा 18,000 रुपया। ये तो कंफर्म है, मतलब सीधा सा बोले तो 4 और 3 7m और प्लस 2n के लिए कितना मिलना चाहिए 18,000, है ना। या दूसरे शब्दों में हम बोले तो ये कितने काम के लिए मिलेगा 60 काम करने के लिए, नहीं बोलेंगे। ये 18,000 रुपया जो मिलेगा कुल काम के लिए मिलेगा ना, कुल काम का मतलब कितना 60, तो ये तो टोटल काम के बराबर ही हुआ ना। 7 4m ए काम किया, 3m बी काम कर रहा है और 2n सी काम कर रहा है, और ये टोटल कितने काम कर रहे हैं
सीधा सी बात है, यानी कि दोनों तरफ हम वर्क बराबर कर दिए। अब सुनो, यहाँ पे मेन अब दिमाग कहाँ लगाना है। 18,000 रुपया मिल रहा है 60 काम करने के लिए। नहीं, यहाँ पे देखो बी को सी से 6,000 रुपया अधिक मिल रहा है। बी और सी के मजदूरी में 6,000 रुपया का अंतर है, तो जाहिर सी बात है बी को अगर सी से 6,000 रुपया ज़्यादा मिला होगा तो 6,000 के बदले बी सी से उतना काम भी किया होगा, ज़्यादा नहीं किया होगा। बी जो है सी से उतना ज़्यादा काम किया होगा तो ना उसको 6,000 रुपया ज़्यादा मिल रहा है। अगर बी का काम सी के काम के बराबर होता तो क्या उसको 6,000 ज़्यादा मिलता? नहीं मिलता। इसका मतलब बी जो है सी से कुछ एक्स्ट्रा काम किया होगा जिसके वजह से उसको 6,000 रुपया मिला है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आखिर 6,000 रुपया पाने के लिए उसको कितना काम करना पड़ा होगा, ये जान लेते हैं थोड़ा। नहीं तो 18,000 रुपये के लिए 60 को काम करना पड़ रहा है, 60 काम करना पड़ेगा, तो 6,000 रुपया के लिए कितना काम करना पड़ा होगा? 6 से 3, 3 से, मतलब ये हमको समझ में आया कि बी को सी से 20 काम ज़्यादा करना पड़ा होगा। क्या ये बात समझ में नहीं आया? आया। बी को सी से 20 काम ज़्यादा करना पड़ा होगा, और आप देख रहे होंगे सेम वो चीज़ आ गया। बी को सी से, यहीं पे मैंने आपको समझना था, हम फिर से एक बार बोल रहे हैं। 18,000 रुपया के लिए कितना काम करना पड़ेगा? 60। तो हम आपसे बोले कि 6,000 रुपया के लिए तब कितना काम करना पड़ेगा? यानी 20, यानी कि बी जो है सी से 20 काम एक्स्ट्रा किया होगा, इसीलिए उसको 6,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला था। तो हम यहाँ बोलेंगे कि बी और सी, बी जो है सी से 20 काम एक्स्ट्रा करता है। बी जो है सी से 20 काम एक्स्ट्रा करता है, काम का अंतर है, बी का काम ज़्यादा है सी से, और यहाँ देख रहे हैं बी और सी कितना काम ज़्यादा कर रहा है, यही ना। बी और सी के काम में इतना ही का अंतर है ना, और यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? अब सुन लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी दिमाग में आएगा, हम बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी दिमाग में आएगा, तो वो प्रोसेस आपका लेंदी हो जाएगा। हम बता देते हैं। ए बी सी किसी काम को 15 चौके 60, 20 तिहाई 60, 30 दूनी 60, टोटल काम 60, कोई दिक्कत नहीं है। हम जान रहे हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं, ए एम दिन किया तब बी भी एम दिन किया, सी एन दिन किया, या तो कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग ऐसे करेंगे, ऐसे भी सोच के चल सकते हैं कि ये तो इनका समय काम का रेशियो हो गया, यानी मजदूरी का रेशियो हो गया, और हमको पता है टोटल जोड़ करके 4 और 3 7 एम आप प्लस 2 एन, ये किसके बराबर होना चाहिए? 18,000 रुपया के। नहीं होना चाहिए। ये भी प्रोसेस गलत नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। और दूसरा बोलेगा कि 3m माइनस 2n बराबर है किसके? 6,000 के, है कि नहीं? तो जब इससे हल कीजिएगा तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। एक श्रमिक की दैनिक मजदूरी 100 रुपया है। 5 श्रमिक एक काम को 10 दिन में करेगा। 5 श्रमिक एक काम को 10 दिन में करेगा। यदि आप प्रतिदिन 20 रुपया अधिक देंगे ना, तो लोग बोला है कि हम 25% अधिक काम करेंगे। ऐसा हम लोग अक्सर बोलते हैं कि चल ना तोरा एक पैक दारू आज रहा, चल काम खींच, तो ऐसा चलता है। यहाँ पे बोला गया है कि एक काम कर भाई, तुम लोग को हम जो है 20 रुपया अधिक देंगे पर डे।
तो बोला कि जब ऐसा बात होगा तो हम भी काम करेंगे 25% ज़्यादा, है कि नहीं। जब आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं तो हम भी आपके लिए करेंगे मेहनत ज़्यादा। तो 25% ज़्यादा काम करने का मतलब ये हुआ कि पहले जो व्यक्ति 4 काम करता होगा अब वो पर डे 5 काम करेगा। इसका मतलब जिस व्यक्ति को पहले समय लगता होगा 5 अब लगेगा 4। गलत तो नहीं बोल रहे। जब एफिशिएंसी का रेशियो इनका 4:5 हो जाएगा तो समय का इसका उल्टा ना होगा, 5:4 ना। आदमी बढ़ाइएगा तो समय कम लगबे करेगा। पहले जो है 5 आदमी वही काम को कै दिन में करते थे, 10 दिन, है ना। तो अब देख रहे हैं कि वही 5 आदमी अब कै दिन लेंगे, ये तो चेक करना पड़ेगा ना, क्योंकि हर आदमी अब 25% ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहा होगा। और भी दूसरे तरीके से सोच सकते हैं इसको। तो अगर ये 5 आदमी जो है पहले 10 दिन लेते थे तो अब वही 5 आदमी अब कितना दिन लेते होंगे, तो निकालते हैं। अरे भाई 10 का तुलना 5 से, अरे पहले समय ही लगता था ना, और अभी का समय निकालना है तो कैसे गुना, यानी अब कै दिन लगेगा, 8 दिन लगेगा। अब 8 दिन, अब पहले यही लगता था कै दिन। अच्छा बात है भाई, 8 दिन यानी 2 दिन कम क्यों लग रहा है, क्योंकि हर लोग 25% ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। अब सुनो, कह रहा है कि अगर दोनों पार्टी तैयार हो जाए इस शर्त पे तो कुल कितना रुपया का बचत हो सकता है काम करवाने वाले को, मतलब ठेकेदार को मानिए तो। बड़ा इजी क्वेश्चन है। हर एक मजदूर का 100 रुपया मजदूरी था पहले, कितना बचाएगा, ये तो पहले कितना देते थे, पहले कंडीशन में वो जानना होगा ना। तो हर एक मजदूर का 100 रुपया मजदूरी था, 5 मजदूर डेली लगते थे तो 500 रुपया रहा होगा। 500 रुपया नहीं रहता होगा। अब 500 रुपया रहता होगा, काम कै दिन में ये लोग ख़त्म कर पा रहे थे, 10 दिन। 5 मजदूर 10 दिन में, और एक मजदूर का कीमत मजदूरी 100 रुपया। तो एक मजदूर का मजदूरी 100 रुपया, तब 5 मजदूर का मजदूरी कितना हो जाएगा, 500 एक दिन का। और काम कितने दिन में ख़त्म होता था, 10 दिन। तो यानी कि पहले कंडीशन के हिसाब से टोटल कितना पैसा देना पड़ता ठेकेदार को, 5000। लेकिन अब क्या बोल दिए कि भैया सब लोग को 20 रुपया दारू पीने के लिए ज़्यादा देंगे हम, ठीक है, कोई ठंडा भी पी सकते हैं। तो 20 रुपया अगर सबको ज़्यादा दिया जाएगा, मतलब हर एक मजदूर को 100 रुपया का बदला कितना मिलेगा, 120 रुपया नहीं मिलेगा। अरे बहुत बुतरू वाला क्वेश्चन है। अगर हर एक मजदूर को 120 रुपया मिलेगा तो टोटल कै मजदूर है, 5। तो हर दिन अब कितना देना पड़ेगा भाई, मैथ की बात है। अरे सबको 20 रुपया आप ज़्यादा देने लगे, मैंने 120 रुपया देने लगे, और टोटल आपके घर में 5 को मजदूर काम कर रहा है, तो अब पर डे कितना देना पड़ेगा आपको, 600। अब काम कै दिन में ख़त्म होगा, कै दिन में, तो कितना खर्चा बैठेगा आपका, 6000। देखिए 6000 बैठ जाएगा। 10 दिन अभी भी काम करेगा, अब तो 8 दिन में ना ख़त्म करेगा। तो बताइए जो पहले आपको 5000 देना पड़ता था, अब कितना देना पड़ा, 4800। फ़ायदा हुआ कि नुकसान। ऐसा गांव घर में बहुत होता है, आप लोग देख भी करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। देखिएगा जो बेचारा पीने खाने वाला जो मजदूर होता है सब, या मिस्त्री, तो उसको पता है मजदूरी नहीं देगा, दारुए पे काम करवा लेगा सब। बोले चल धूप रहल तो दारू हुआ मुर्गा, यही पे पता चला घर उठवा लिया सब, होता है ऐसा। देखिएगा 5 बजेगा ना तो बोलेगा अब हम जाएँ घरे, बोले बैठ ला रहे हम दारू की व्यवस्था कर रहे, काम खींचिए। अब दारू के नाम सुनते बोले खींचो धागा धक। तो यहाँ 20 रुपया वही लालच दिया गया था आपको। करा ABCD 4 व्यक्ति हैं जिन्हें 25 दिनों में काम को पूरा करने के लिए बोला गया है। 25 दिन में काम खत्म करना है किसको, A, B, C और D को, 4 व्यक्ति को। कराए 25 दिन में काम पूरा करने के लिए बोला गया। सभी व्यक्ति काम भी शुरू किए, 5 दिन काम भी ठीक ठाक चला, और अगला 4 दिन बारिश के कारण बर्बाद हो गया। इस बीच C और D को घर भी जाना पड़ गया, चूँकि फैमिली वाले हैं ये लोग, तो इसी बीच C और D को घर जाना पड़ा। और 10वें दिन से फिर से काम में शामिल होने के लिए उन्होंने बोला कि काम करो, अब हम तो नहीं जा पाएंगे, बाल बच्चा देखना है, तुम लोग चल जाओ भाई लोग, E और
एफ। देखो लिखा है ABCD की कार्य क्षमता का अनुपात 3 4 3 5 है। ABC और D का कार्य क्षमता का अनुपात 3 4 3 5। करे C और E की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। पहले ये सब लिख देते हैं। C और E का कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। D और F की कार्य क्षमता का अनुपात 5:8 है। D और F की कार्य क्षमता का अनुपात 5:8 है। यहाँ थोड़ा गौर से देखना। हम अगर इधर लिखना चाहें ABCD E और F, मान लेते हैं इसका हमको अनुपात लिखना हो, तो ABCD तो हमको दिख रहा है 3 4 3 5। अब देखो C और E के बीच क्या रेशियो है? 3:5। C ऑलरेडी 3 है तो इसका मतलब E को 5 डायरेक्ट हम रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं? D और F 5:8 है तो D ऑलरेडी 5 है तो इसका मतलब F भी हम 8 रख सकते हैं। मतलब कोई दिक्कतें नहीं है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। देखो कह रहा है कि 4 लोग को 25 दिन में काम ख़त्म करना था। 25 दिन में काम ख़त्म करना था तो भाई ये चारों जो ABCD है इनको चार लोग को ABCD को 25 दिन में काम ख़त्म करना होता तो पता है ABCD एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 4 7 3 10 5 15। और 25 दिन में काम ख़त्म करना था तो 15 5 75, यानी 375 टोटल काम होता। एक दिन में ये लोग कितना काम करेंगे? 15। काम ख़त्म करना है 25 दिन में तो टोटल काम कितना होगा? 375। उसी बीच क्या हुआ कि ये लोग काम करना शुरू भी कर दिए। अब 5 दिन बाद बारिश आ गया, नहीं सॉरी 5 दिन तक काम किए और उसके बाद अगला 4 दिन पूरा जम करके बारिश हुआ। काम 9 दिन हो गया ना, तब 5 दिन काम किया, 4 दिन जम के बारिश हुआ, 9 दिन हो गया। तना 10वां दिन से क्या कह रहा है? 4 दिन बारिश करने बर्बाद हो गया। इसी बीच C और D को घर भी जाना था। C और D को घर से फ़ोन आया, ये लोग घर चले गए और फिर 10वें दिन से काम में शामिल होने के लिए बोला कि भाई लोग E और F तुम लोग जाओ वहाँ काम आगे का देखो, संभालो। 10वें दिन से यानी कि 5 दिन काम हुआ, 4 दिन खूब जम करके बारिश, 9 दिन तो निकल गया। टोटल काम कई दिन में होना था? 25 दिन में। तब 25 दिन में से 11 दिन आपके पास चला गया, बचा कई दिन? सॉरी 9 दिन। तो एक मतलब 16 दिन बच गया। अब 16 दिन में जो भी करना है आपको ख़त्म करना है ना। देखिए टोटल काम है 375। 5 दिन ये लोग काम किया होगा तो 5 दिन में 15 25 75 काम। ABCD 5 दिन काम किया है ना। ABCD उन्होंने मिलकर काम शुरू किया और 5 दिन तक काम किए। तो एक दिन में चूँकि ये लोग 15 काम करेंगे ABCD मिल करके, तो 5 दिन काम किए होंगे तो 15 25 75 काम। टोटल 375 काम करना था, जिसमें से ये लोग 75 काम कर दिए तो काम बचा कितना? 300। अब सुन लो, बेचारे ये लोग 5 ही दिन काम कर पाए हैं ABCD। उसके बाद क्या हुआ कि C और D घर चल गए, बीमार हो गए। तो C और D घर गए तब वापस आने का उनका मूड नहीं था। तो वो लोग क्या किया, अपने भाई को बोले कि सुन भाई लोग, तू लोग जाओ, अब हम लोग नहीं जाएंगे वहाँ काम करने, तुम जाओ। तुम का मतलब E और F जाएगा काम करने के लिए C और D के बदले। तो इसका मतलब A और B तो रहेगा ही रहेगा, A और B रहेगा और रहेगा E और F। इसका मतलब C और D गायब हो जाएगा। तो इसका मतलब E कितना है? E 5 है और F 8 है। ठीक है ना भाई? मतलब अब आगे जो काम करना होगा 300 काम A, B, E और F ही करेंगे, ये कंफर्म है। 75 काम ABCD किए हैं, बाकी जो 300 काम बचा उसको A, B, E और F करेंगे। C और D घर पे रेस्ट करने चले गए। अब A, B, E और F करेगा, चूँकि 300 काम करना है तो उसको कितना समय लगेगा पहले ये देख लेते हैं। 300 काम कराना है ना, तो 4 3 7 5 12 और 8 20,
20, 15 कई दिन में काम खत्म होगा? अरे 300 काम खत्म करने में इनको कितना दिन लगेगा? एक दिन में 20 काम ये लोग करेंगे तो कितना दिन में 300 काम करेंगे? तो 15 दिन में। टोटल 300 काम है, एक दिन में ये लोग 20 काम, तो कितना दिन में पूरा काम करेंगे? तो 15 दिन में। कितना दिन में? 15 दिन में। सुन लो, काम जो है 25 दिन में ख़त्म करना है। 5 दिन ABCD काम किया है, 4 दिन बारिश हुआ है, तब 5 और 4 9 दिन। उसके बाद फिर काम शुरू भी हो गया है जो कि ABEF कर रहे हैं, और इनको अब करने में और कई दिन लगेगा? 15 दिन। तो 15 दिन और 9 दिन, टोटल कई दिन में काम खत्म हो जाएगा? नहीं होगा। अरे 5 दिन में ABCD किए हैं, 4 दिन बारिश में बर्बाद हुआ, 9 दिन हो गया, 10वां दिन से AB और E और F काम में लग गए, तो ये लोग और काम कई दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं? 15 दिन में। तब 15 दिन ABEF को समय लग रहा है काम पूरा ख़त्म करने में 300, और 75 काम वो लोग ऑलरेडी 5 दिन में कर दिया, 4 दिन बारिश में, यानी 24 दिन ना टोटल लगा। और काम ख़त्म होने के लिए ठेकेदार कई दिन बोला था? इसका मतलब एक बात श्योर हो गया कि समय से एक दिन बिफोर ही काम ख़त्म हो जाएगा, है कि नहीं? टेंशन नहीं है। अब रुको, बड़ा दिक्कत है, आगे पीछे करना पड़ेगा। कह रहा है कि E और F भेजा, ABCD कार्य शब्द ठीक है, D और F ठीक है। ठेकेदार ने पूरे काम के लिए 75,000 रुपये देने का निर्णय लिया। टोटल जो है काम के लिए 75,000 रुपये देगा, वो ऐसा बोला। कुल काम के लिए बोला कि भैया तुमको 25 दिन हम दे रहे हैं, मेरा काम ख़त्म कर दो, हम तुमको 75,000 रुपये दे देंगे। लेकिन उसने काम के आखिरी दिन देर से काम पूरा करने वाले व्यक्तियों से 250 रुपये प्रति व्यक्ति कटौती करने, और काम पूरा होने से एक दिन पहले 200 रुपये। चलो ठीक है, ये बोल क्या रहा है? कह रहा है कि अगर काम के आखिरी दिन देर से काम पूरा करोगे तो हम जो है प्रति व्यक्ति 250 रुपया काटेंगे, लेकिन काम पूरा होने के एक दिन पहले 200 रुपये प्रति व्यक्ति बोनस भी देंगे, जो उन लोगों के लिए जो काम के आखिरी दिन तक काम कर रहे थे। इस बात को ध्यान रखना है। बोनस उसी को मिलेगा जो शुरू से लेके अंत तक काम में रहे हैं, पहला बात। दूसरा बात, 250 रुपये कटौती उनका होगा जो काम में लेट करेंगे। अगर काम में लेट हो गया तो 250 रुपये पर डे कटौती भी होगा। तो एक बात बताओ, लेट होगा क्या? लेट हो रहा है काम एक दिन पहले ही ख़त्म हो जा रहा है, तो कटौती का झमेला ख़त्म हो गया। कटौती तो हो ही नहीं सकता है, बोनस मिलने वाला है, क्योंकि काम जो है 25 दिन में ठेकेदार बोला था कि हमको 25 दिन में कंप्लीट चाहिए, काम 24 दिन में ओके दिख रहा है। तो इसका मतलब लेट तो होने वाला है, नहीं तो कटौती भी नहीं होगा, बोनस मिलेगा। कितना? 200 रुपया। काम पूरा होने के एक दिन पहले 200 रुपये प्रति व्यक्ति बोनस उन लोगों के लिए जो काम के आखिरी दिन तक काम कर रहे थे, लेकिन बोनस उन्हीं को दिया जाएगा जो शुरू से लेकर अंत तक टिके रहेंगे, बीच में छोड़ने वालों को नहीं है, को देने का फैसला लिया। अब आगे कह रहा है, चूँकि देखो हर कोई अपना स्वार्थ दिखता है। C और D घर पे गए थे, बोले कि तू लोग मजदूरी करने चल जाओ, और कमीशन सेट कर लिया पहले ही। नहीं होता ऐसा। लेबर भेजते हैं हम लोग, ठेकेदार से बात कर लेते, सुन हर एक लेबर पे हमको 20 रुपया बनना चाहिए, 50 रुपया बनना चाहिए। यहाँ भाई है, देखो क्या किया है, E को अपने भाई C को अपने अर्जित धन का, बेचारा मेहनत करके वो कमाएगा, और उसको क्या कर देना है कि C जो है E को 40% दे देगा, E जो है C को 40% दे देगा, क्योंकि C तो घरे चला गया था। C भेजा था E को, जाओ हम तुमको वो काम दिला रहे हैं, तो फिर भी बेचारा कमाएगा E और देगा C को 40% देना है, कोई दिक्कत नहीं है, देगा बेचारा, काम चाहिए था इसको। F को क्या करना है, F को अपने भाई D को अपने अर्जित धन का 25%, हालांकि कुछ ईमानदार दिख रहा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं कंडीशन में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सुन लो क्या बोला है। शुरुआती 5 दिन के लिए भुगतान सभी में समान रूप से वितरित किया गया है। 5 दिन जो है समान रूप से वितरित किया गया है, मतलब बोनस टोनस दिस दैट का कोई लफड़ा नहीं रखा गया है। भुगतान उनकी कार्य क्षमता के अनुपात और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य की मात्रा में वितरित किया गया था। आगे लिख रहा है, ठेकेदार को नहीं पता था कि बारिश भी हुई है,
ये बात काहे लिखा है, ये बात काहे लिखा है? ठेकेदार को पता नहीं था कि बारिश भी हुआ है कि नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के वो ये बोलना चाह रहा था कि बारिश हो चाहे आंधी हो चाहे तूफान हो, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमको 25 दिन के लिए तुमको 75,000 रुपया देना, सीधा सी बात है। इतना के अलावा हम और कुछ नहीं जानते हैं कि नहीं। ठेकेदार को इसीलिए बोला गया कि भाई बारिश हुआ नहीं हुआ उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखो कह रहा है एफ की कुल आय और बी की आय के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब एफ का आय और बी का आय हमको निकालना है। अंतर तो निकाल लेंगे ना, एफ और बी की आय का अंतर निकालना है, तो हमको एफ और बी का पहले आय निकालना पड़ेगा। मतलब हमको एफ और बी का आय निकालना है। अच्छा, बी के बारे में क्या ख्याल आ रहा है? बी एक ऐसा व्यक्ति था बेचारा जो शुरू से लेके अंत तक था। ए भी था लेकिन बी तो हेली था। बी का यहाँ बात हो रहा है तो हम बी का बात कर रहे हैं। तो भाई जो शुरू से अंत तक रहेगा, हमको ये पता है कि काम जो है समय से एक दिन पहले समाप्त हुआ है तो बोनस तो मिलना है, और बोनस उसी को देगा ठेकेदार जो शुरू से लास्ट तक रहेगा। और बोनस पर प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपया। तो चूँकि काम 24 दिन में ही ख़त्म हो गया 25 दिन के बजाय, तो बोनस मिलेगा उन लोगों को जो शुरू से अंत तक रहेंगे। तो शुरू से अंत तक रह रहा है बी, तो बी को बोनस मिलना चाहिए। वो है कितना? चलो ये पहले इसको दे दो, उसके बाद हिसाब किताब होगा। ये तो मिलना है ना। सुन लो, कह रहा है टोटल जो है 75,000 रुपया देगा 25 दिन के लिए। तो इसका मतलब पर डे ठेकेदार को कितना पड़ रहा है? 3,000 रुपया। भाई 25 दिन के लिए 75,000 रुपया देगा, तो पर डे ठेकेदार का कितना पड़ रहा है? 3,000 रुपया। अब सुन लो, पर डे हम क्यों निकाले? क्योंकि बोला गया है कि 5 दिन का जो वेतन दिया गया था वो समान रूप में दे दिया गया था। शुरुआती 5 दिन के लिए भुगतान जो है सभी में समान रूप से वितरित किया गया, और फिर अंतिम भुगतान अंतिम दिन पर दिया गया। मतलब बचा हुआ सब लास्ट में काम खत्म होने के बाद दिया गया। तो शुरुआती 5 दिन का टोटल जो दिया गया था, तो 5 दिन कौन कौन काम कर रहे थे ये देखना होगा, और 5 दिन जो काम किए लोग उसमें कितना पेमेंट गया होगा। तो भाई ठेकेदार एक दिन का चूँकि 3,000 रुपये के हिसाब से देगा। 5 दिन का पेमेंट वो किया है ना। देखो कह रहा है कि शुरुआती 5 दिन के लिए भुगतान सभी में समान रूप से वितरित किया गया। तो एक 25 दिन के लिए 75,000 रुपया, तो एक दिन के लिए 3,000 रुपया, तो 5 दिन के लिए 15,000 रुपया। 15,000 रुपया मैंने बंटवारा किया गया होगा। तो ये जो 15,000 रुपया का बंटवारा किया होगा 5 दिन के लिए, तो 5 दिन कौन काम किया आपको पता है? शुरू में ए बी सी और, तो ए बी सी डी का जो बंटवारा हुआ था वो समान रूप से हुआ था। मैंने किस रेशियो में? 3-4 3-5, 3-4 3-5। सबके लिए समय तो सेम है, 5-5 दिन सबके लिए सेम समय है। तो देखो तो 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15। तो 15,000 का तुलना 15 से हमको बी का हिस्सा निकालना है, तो कैसे गुना? एक और मतलब ये हो गया बाबू कि जो 5 दिन का काम हुआ होगा शुरुआत में, उसमें बी को कै रुपया मिल गया होगा? एफ तो था ही नहीं, तो एफ का इधर तो हिसाब किताब अभी नहीं मिलने वाला है। चलिए 15,000 रुपये का हिसाब किताब हो गया, टोटल 75,000 रुपये में। तो अब आगे जो 20 दिन का रह गया हिसाब किताब, वो कितने रुपये का रह गया? 60,000। अच्छा एक बात बताओ, इस 60,000 रुपया का बंटवारा में कौन कौन अब होगा? सी और डी गायब हो जाएगा। 5 दिन रहा है ना ए बी सी डी, उसके बाद सी और डी गायब हो गया है, रह गया ए बी ई और एफ। तो इसका मतलब ये जो 60,000 रुपये का बंटवारा होगा ए बी ई और एफ में रहा होगा। तो ए बी ई एफ का रेशियो आप लोग हमको बता रहे थे 3-4। ई कितना है बोलो? ई 5 और 8। मतलब इस रेशियो में इनका बंटवारा होगा। क्या बोला है? 3 और 4 7, 5 12 और 8 20।
तो 60,000 का तुलना 20 से, क्योंकि अब ये आगे जो इनको समय लगा होगा सबको सेम समय लगा है, हमको बी का हिस्सा निकालना है इसमें से, तो कैसे गुना? अच्छा हमको एफ का भी तो चाहिए, अब एफ भी आ गया है, तो एफ का निकालना है तो 8 से गुना, तब 20 ती आई 60 और 4 ती आई, कोई दिक्कत? अब हमको एफ यहाँ मिल जाएगा, चूँकि एफ तो शुरू में था ही नहीं 5 दिन, तो एफ का हिस्सा निकालना होगा, तो 8 तेरी का 24,000। और हमसे यही पूछा गया था कि एफ और बी के आय का अंतर कितना होगा। तो एक एफ को मिल गया 24,000 और इसको मिला 12 4 16,200, तो इसमें से घटा देंगे तो उनका अंतर नहीं मिल जाएगा, ऐसे ही होगा। एफ बेचारा गया है दलाल के चक्कर में फंस करके, और दलाल कोई और नहीं, उसका भाई है ना था, तो जो कमाएगा उसको देना पड़ेगा एफ को। एफ सी से आया है कि ई भेजा है? एफ को कौन भेजा है? अच्छा डी भेजा है, सी और डी को घर भेजा, उन्होंने अपने भाई क्रमशः ई और एफ, मतलब डी का भाई है एफ, तो एफ जो देगा वो किसको देगा? अपना कमीशन डी को दे देगा, मतलब उसको देगा। और डी का कमीशन कै % है? 25% दे देना पड़ेगा बेचारे को, घर बैठे आमद हो गया। तो ये जब 24,000 का 25% दे देगा तो उसका 75% बचेगा। चार छक 18,000 रुपया, मतलब एफ के पास कमीशन देने के बाद कुल कितना बच गया? 18,000, यही उसका आय हुआ। तो 18,000 में से 16,200 घट जाएगा, कितना बचेगा? 18,000 है ना रे गधा। 4 चक 18,000, आई 16,200, तो 16 2 18 1800, कितना बचेगा? यही आपसे पूछा गया था। ऑप्शन नहीं मिल रहा, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? ऐसा बोला है, ध्यान दीजिए। शायद अब हमको ऐसा लग रहा है, कार्य पूरा करने के एक दिन पहले 200 रुपये प्रति बोनस की कटौती करेगा उन लोगों के लिए जो काम के आखिरी दिन तक काम कर रहे थे को देने का। 200 रुपया प्रति व्यक्ति बोनस उन लोगों के लिए जो कार्य के आखिरी दिन तक कार्य कर रहे थे को देने का फैसला लिया। ऐसा भी हो सकता है, बोलने का मतलब शुरू से तो यहाँ स्पष्ट नहीं कर रहा है कि जो शुरू से लेकर अंत तक कर रहे होंगे उनको 200 रुपये बोनस देगा। तो हो सकता है कि, एक मिनट, एफ और बी का ये था ना, बी का टोटल कितना आया था? 16,200। तो इसका टोटल हमारे पास आया था 24,000, है ना, अब प्लस 200 रुपया बोनस, तो 24,200 में से 25% तो वो दे देगा, तो 75% बचेगा। 3 × 8 = 24, सॉरी 4 × 6 = 24 और 4 × 5 = 20। 6,050 × 3 18 1950, 36 18
18,150 है ना, 50 या 150, 18,150, 18,150 में और ये 16,200 कितना आ रहा है? ₹1950 का अंतर आ रहा है। कितने का? ठीक है, यही रहेगा। उस शुरू से अंत तक रहने वाले के लिए नहीं दिया है बोनस, बोला है कि जो अंत तक रहेगा ना उसको बोनस दे देंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि शुरू में भी रहे अंत में भी रहे, ऐसा नहीं बोला है कि जो शुरू से अंत तक रहे, ऐसा नहीं, जो अंत में रहेगा उसको बोनस मिलेगा बस। मतलब एफ को भी बोनस मिलना चाहिए क्योंकि ये भी अंत तक था। तो क्वेश्चन बहुत सरल था, एक वो आपके लिए हम छोड़ देते हैं। चले, आवाज़ तो नहीं है, स्टार्ट होगा।